A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm just going to teach you part number 6 of your chapter named The Enemy. So before we proceed, let us understand and revise whatever we have studied in the 5 first sessions. So let us understand. देखिए, पार्ट नंबर 1 में हमने देखा ये जो पूरा का पूरा जो कहानी है, पूरा का पूरा जो स्टोरी है, डॉक्टर सडाव जो कि एक सर्जन है, एट द सेम टाइम वो एक साइंटिस्ट भी है, और उनकी वाइफ जो है हैना, उनके चारों तरफ ये पूरी स्टोरी घूमती है. So one fine day they were standing in the balcony में खड़े होते हैं, and suddenly they saw a man who was crawling and he just fell on the sand, on the ground, and he was coming from the sea. समुद्र से एक आदमी उनको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, and finally he stepped some distance and he fell on the ground. और जनरल वो क्या करता है, कुछ स्टेप्स आगे चलता है और जाकर फिर मतलब फेस डाउन, चेहरे के बल वो गिर जाता है. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, हैना और जो डॉक्टर सडाव होते हैं वो उसको देखने के लिए जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, पार्ट नंबर 2 में हमने स्टडी किया, that man has become a trouble for the house because all the servants they denied to help Dr. Sadaw and Hannah. वो साफ साफ मना कर देते हैं because that man was none other than he was an American soldier, and in those days there was a world war happening between Japan and America, and all Japanese used to think American as their enemies. तो उस टाइम उस वजह से जो सर्वेंट होते हैं वो मना कर देते हैं किसको, डॉक्टर सडाव और हैना को मदद करने के लिए. इन थर्ड पार्ट वी सो दैट एक्चुअली डॉक्टर सडाव डिसाइडेड टू ऑपरेट दैट मैन. थर्ड पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर सडाव जो है वो ऑपरेशन करना स्टार्ट करता है, एंड फाइनली ही सेव द लाइफ ऑफ दैट मैन. पार्ट नंबर 4 में हमने देखा कि ऑल द सर्वेंट्स दे स्टूड अगेंस्ट द मास्टर एंड हैना, यानी वो डॉक्टर सडाव और हैना के खिलाफ हो जाते हैं, एंड दे लेफ्ट द होम, और वो घर छोड़कर चले जाते हैं. राइट. पार्ट नंबर 5 में हमने स्टडी किया. ओके, वन मैसेंजर केम टू कॉल डॉक्टर सडाव बिकॉज द जनरल ऑफ जापान वाज इन very bad condition and he was looking for a medical attention, and Dr. Sadaw was a brilliant surgeon, and that is why he was being called by the general of Japan. और जो जापान के जो जनरल उनकी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, और इस वजह से डॉक्टर सडाव को बुलाया जाता है. और डॉक्टर सडाव अब फिलहाल क्या कर रहे हैं, वो जनरल के पास जाते हैं और उनको देखने के लिए वो किस तरीके के उनका जो हेल्थ है वो किस तरीके से है. तो अब फिलहाल इस पार्ट में हम देखेंगे देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द जनरल ऑफ जापान एंड डॉक्टर सडाव. अब डॉक्टर सडाव क्या करता है, डॉक्टर सडाव इज एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओके विद दैट अमेरिकन सोल्जर. मतलब अमेरिकन सोल्जर के साथ उसका जो भी इंसिडेंस हुआ वो पूरा उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज डॉक्टर सडाव वाज अ ट्रू पेट्रियट, वो एक सच्चा देशभक्त भी था, and he does not want to disobey his country, he does not want to betray his own nation, और अपने नेशन को वो कहीं ना कहीं धोखे में भी नहीं रखना चाहता था. Now there is a conversation between Dr. Sadaw and the General of Japan, और उनके बीच में क्या भी कॉन्वर्सेशन है. Now let us start. देखते हैं. Sadaw goes to see the journal, क्योंकि जो जर्नल होता है उसकी जो मेडिकल जो कह सकते हैं उसका जो हेल्थ होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो इस वजह से डॉक्टर सडाव जर्नल को देखने के लिए जाता है. अब यहाँ पे उनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है. ऑफ कोर्स द जर्नल सेड वीकली, कमजोरी के साथ. यहाँ पर डॉक्टर सडाव ने जनरल को बता दिया है कि किस तरीके से वो अमेरिकन सोल्जर उसको मिला था, किस तरीके से उसने ऑपरेट किया. तो कहता ऑफ कोर्स ठीक है, सेड जनरल वीकली, थोड़ा कमजोरी के साथ बोलते हुए, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं फुली, बट दिस इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन एंड सो फ्यू जापानीज हैव. देखो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं जनरल इस बात को बोल रहा है कि डॉक्टर सडाव ने ये भी बता दिया बिकॉज ही वाज इन क्रिटिकल पोजीशन दैट टाइम, सो आई हैड टू ऑपरेट हिम whom the American soldier and he saved his life. तो यहाँ पर मतलब जो जनरल है वो क्या बोलता है कि once I took a degree in Princeton. प्रिंसटन एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटी है. तो वो कहता है कि हाँ मैंने भी क्या किया था, मेडिकल किया था,
कहां से? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। मैं भी डिग्री होल्डर हूं, जनरल बोलता है। सो जापानीज, सो फ्यू जापानीज हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे, कुछ एक ऐसे जापानीज मिल जाएंगे जिन्होंने क्या किया है, प्रिंसटन प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी है वहां से डिग्री किया है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताना चाहता है जर्नल कि एज ए डॉक्टर अगर तुमने उसकी लाइफ को सेव किया है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, कि आपकी ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड सेव योर पेशेंट। तो यहाँ पर मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं समझ सकता हूँ। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, एक्सीलेंसी, सडाव सेड। लेकिन सडाव यहाँ पर जस्टिफाई करता हुआ कहता है कि एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी मतलब माय लॉर्ड, आई केयर नथिंग फॉर दैट मैन, यानी वो जो अमेरिकन है उसके लिए मैं कोई केयर नहीं करता हूँ, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता वो। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, बट लेकिन मैंने क्या किया उसको, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, मतलब लेकिन उसका जो ऑपरेशन रहा वो सक्सेसफुल रहा और उसका जो लाइफ था वो सेव हो गया। यस यस जनरल सेड, फिर जनरल फिर मतलब यस यस बोलता है कि हाँ ठीक है ठीक है। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जनरल साहब साहब बोलता है कि यही वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा वाइटल मानता हूं, इंडिस्पेंसिबल मानता हूं। इंडिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल मतलब समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि डॉक्टर सडाव वाज अ ब्रिलियंट सर्जन एंड जर्नल कुड नॉट बिलीव ऑन एनी अदर सर्जन एक्सेप्ट सडाव। तो इस वजह से कहता है कि तू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, जहां तक मैं एविडेंटली क्लियरली मैं जानता हूं इस बात को कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। सो यू आर सो स्किल्ड, यू आर सो स्किल्ड, यू आर सो टैलेंटेड, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। यू मे, you say you think I can stand one more such attack I if I have had today। तो यहाँ पर मतलब जनरल मतलब बहुत ज्यादा बैड या बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, उसका हेल्थ बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। और सड़ाव से पूछता है कि अगर मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं एक इस तरह का अटैक जो मुझे आज आया है, क्या इस तरह के अटैक को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कैन स्टैंड, क्या मैं इस तरह के अटैक को टॉलरेट कर पाऊंगा? अगर इन केस मुझे दूसरा अटैक आता है तो क्या मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं? तो यहाँ पर डॉक्टर सडाव से जो जर्नल होता है वो इस तरह का क्वेश्चन पुट करता है। तो कहीं ना कहीं देखो जर्नल, अब यहाँ पे इस बात से में पता चल रहा है कि जर्नल वाज क्वाइट कंसर्न अबाउट हिज लाइफ। जो जर्नल था वो अपनी हेल्थ को लेकर और अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न था, तभी वो इस तरह के सवाल पूछ रहा है। नॉट मोर देन वन, सडाव सेड। सडाव साफ साफ कह देता है एक्सीलेंसी, एक से ज्यादा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपका जो हेल्थ है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। then certainly I can allow nothing to happen to you। और वैसे भी certainly अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दे सकता, because you are the one who can save my life। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो जर्नल है वो बहुत ज्यादा मतलब क्या, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर कॉन्शियस है। द जर्नल सेड विद एंजाइटी, एंजाइटी मतलब वरीडनेस, वरीडनेस चिंता के साथ बोलता है। हिज लॉन्ग पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था। जैपनीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, मतलब उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाई पड़ रहे थे, किसके? जर्नल के। विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट, जिसका मतलब था कि जो जर्नल था वो गहरी सोच में पड़ा हुआ था। यू शुड नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, राइट, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जर्नल के दिमाग में एक बार तो ये आता है, बिकॉज डॉक्टर सडाव हेल्प एन एनिमी, ओके, help an American, and that is why he should be arrested. But keeping in mind the critical condition of the journal, and he cannot believe other doctor, and therefore he said, you cannot be arrested, तुम्हें arrest तो नहीं किया जा सकता, because if you are arrested, so it might be possible I have another attack and I will die, and that is why जनरल वॉज क्वाइट कंसर्न अबाउट हिज लाइफ, और वो अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न था, और इस वजह से वो डॉक्टर सडाव को बोलता है कि तुम्हें तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता। द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आईज, अपनी आंखों को बंद करते हुए, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो कि अगर तुम्हें मौत की सजा दे दी जाए, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले ही दिन अगर मुझे मेरा ऑपरेशन करना पड़े, सो हु विल सेव मी? नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो जर्नल है ही इज सेल्फ सेंटर्ड, he has nothing to do with the nation, he has nothing to do with the Dr. Sadao,
he is much concerned about his health and he does not want to die. और वो अपनी जिंदगी के लिए ज्यादा कंसर्न है, अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता है. अदरवाइज अगर वो ठीक होता, so he may have punished Dr. Sadao or he may have given him punishment to death. हो सकता था उसको मौत की सजा भी दे दे. But at this moment, General was in critical health position. वो critical health position में था, and that is why he was not able to take risk. और इस वजह से वो रिस्क नहीं ले सकता था. There are other surgeons, excellency. यहाँ पर डॉक्टर सडाव बोलता है कि मैं ही नहीं सर, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. सडाव सजेस्टेड, सडाव क्या बोलता है, सुझाव देता है. Being trained, sorry, none I trust. तो यहाँ पे वो बोलता है जनरल की मैं दूसरों पे विश्वास नहीं करता हूँ. The general replied, and the best one have been trained by Germans and would consider the operation successful if I died. तो यहाँ पर देखो, जो जर्मन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रूथलेस होते हैं. रूथलेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा भयानक होते हैं. वो मतलब इमोशनल नहीं होते, रूथलेस होते, बहुत कठोर होते, कड़े होते हैं. कौन, जर्मन्स. देखो, द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स. जो जापानीज डॉक्टर जिनको आप सजेस्ट करें, दूसरे जो सर्जन्स हैं, उनको तो जर्मन ने क्या किया, उनको तो ट्रेन किया है. और जर्मन क्यों, क्योंकि वो जर्मन में स्टडी करके आए हैं, तो जर्मन डॉक्टर्स ने उनको ट्रेन किया है, जिसकी वजह से जो जर्मन डॉक्टर होता है, जर्मन सर्जन होता है, उनका रूथलेसनेस उनके अंदर आ गया है, जापानीज डॉक्टर के अंदर आ गया है. और इन केस में मर जाऊंगा तो वो क्या कहेंगे कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, क्योंकि जो जर्मन है वो बहुत ज्यादा रूथलेस होते हैं, वो डरते भी नहीं है. तो अगर कल को मैं मर जाता हूं तो उसके बावजूद भी वो कहेंगे कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन से सक्सेसफुल रहा. आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे उनके पॉइंट ऑफ से कोई मतलब नहीं है. ही साइड, कौन, General took a long deep breath. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American, and sentimentally then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure that you would not murder me. बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, ध्यान से सुनेंगे. देखिए, तो काश क्या होता है, इट सीम्स अ पिटी, इट सीम्स अ पिटी, मतलब ये बड़ी दया की बात है. वी कैन नॉट, यहाँ पे जर्मन वो बोलता है जनरल, वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, कि हम दोनों चीजों को कंबाइन क्यों नहीं कर सकते हैं. किस चीज को, कि जर्मन का तो रूथलेसनेस होना चाहिए, मतलब जो एक कड़ापन या कठोरपन जो होना चाहिए वो होना चाहिए विद द अमेरिकन. जब हम क्या करते हैं, अगर हम जापानीज अमेरिकन को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उस टाइम तो हमें रूथलेसनेस दिखानी चाहिए. अब इनडायरेक्टली डॉक्टर सडाव को बोलता है कि जब आप उस अमेरिकन को ऑपरेट कर रहे थे तो आपको वो जनरल वाला रूथलेसनेस दिखाना चाहिए था. एंड देन यू कुड टर्न योर, और उसके बाद क्या करना चाहिए था, यू कुड टर्न योर प्रिजनर. और जब आप इस प्रिजनर को हैंड ओवर कर दोगे फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब फांसी के लिए, एंड येट आई कुड बी श्योर, येट आई कुड बी श्योर यू विल नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस. और जब मैं अनकॉन्शियस होऊंगा और तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे, बल्कि सेंटिमेंट के साथ मुझे क्या करोगे, ऑपरेट करोगे. नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर जनरल ने बोला, क्योंकि जनरल क्या बोल रहा था, जब डॉक्टर सडाव ने पूरा इंसिडेंस बताया तो जनरल क्या होता है, थोड़ा बहुत उससे खफा दिखाई पड़ता है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है. तो अब जनरल बोलता है कि अगर मैं, मतलब मैं इसके लिए बात कर रहा था कि यू कांट बी अरेस्टेड और मैं तुम्हें पनिश भी नहीं करता हूँ, इस तरह की चीजें सोचकर जनरल को ये लगता है कि अगर सडाव को ये बुरा लग गया तो हो सकता है वो मेरा ऑपरेशन करे तो मेरा मर्डर कर दे उस टाइम. तो यहाँ पे वो डॉक्टर सडाव से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मतलब कि जब तुम मेरा ऑपरेशन करो तो अपना बैर मेरे साथ मत निकाल लेना कभी, तुम गुस्से में आके मेरे साथ ही एक्सपेरिमेंट कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात बोली है. और कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो रूथलेसनेस है, जर्मन वाली रूथलेसनेस है, वो अमेरिकन सोल्जर के साथ हमें करना चाहिए. और जब अगर तुम मेरा ऑपरेशन कर रहे हो तो वो रूथलेसनेस मेरे ऊपर ट्राई मत करना, ठीक है. और मैं इस बात को भी श्योर करना चाहता हूं कि तुम मेरा मर्डर मत कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें कहा है कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें डेथ दे देता. इस टाइप की जो चीजें उन्होंने बोली थी. तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो जर्नल है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर सडाव अपना जो ग्रीवियंस है, अपना जो गुस्सा है, जब वो जनरल को ऑपरेट कर रहा हो तो उस टाइम वो निकाल ना ले उससे, कहीं उसको उसका मर्डर कर दे या कभी उसको मार ना दे.
सो जनरल लाफ्ड, हालांकि उसने बात तो सीरियस बोली थी लेकिन वो हंसने लग जाता है। द जनरल लाफ्ड, हंसने लग जाता है। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, हालांकि जो जनरल होता है उसका मतलब एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है बड़ा अजीब सा होता है, स्ट्रेंज होता है। एज ए जापानीज यू कुड नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, क्या तुम एज ए जापानीज डॉक्टर क्या इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते हो? किसको? जर्मन का तो आपके अंदर रूथलेसनेस होना चाहिए, और अमेरिकन जो होते हैं, अमेरिकन का जो सेंटिमेंट होना चाहिए आपके अंदर। देखिए, अगर बात की जाए जापानीज डॉक्टर की, मतलब जापानीज की बात की जाए तो क्या था यहाँ पर, जो जर्नल था वो इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो जर्मन होता है तो उनका रूथलेसनेस होना चाहिए, कड़ापन होना चाहिए, और जो अमेरिकन होते हैं वो काफी सेंटिमेंटल होते हैं, उनका सेंटिमेंटल होना चाहिए, उनके सेंटिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जनरल डॉक्टर सडाव से बोलता है, क्या आप इन दोनों एलिमेंट्स को अपने ऑपरेशन के अंदर, क्या अपने प्रोफेशन के अंदर इसको क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो? कि जब आप मतलब बात करें कि अगर आप अपने एनिमी को अगर ट्रीट करें तो वो जर्मन वाला रूथलेसनेस होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन जब आप मुझे ऑपरेट कर रहे हो तो जो अमेरिकन का एक सेंटिमेंट होता है, जो पोलाइट होते हैं, वो बहुत ज्यादा अपने पेशेंट को केयर करते हैं, तो उस टाइम आपको वो एक सेंटिमेंट के साथ मुझे ऑपरेट करना चाहिए। तो क्या ये दोनों एलिमेंट्स को आप अपने प्रोफेशन के अंदर इनकलकेट कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं इस बात का पता चलता है कि जो जर्नल है वो अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, और उसको कहीं डर लग रहा है इस बात का कि डॉक्टर सडाव बदला ना ले ले कहीं ना कहीं। सडाव स्माइल, सडाव हंसने लग जाता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर सर, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूं कि मैं दोनों चीजों को क्या कर पाऊंगा, इंक्लूड कर पाऊंगा। ही सेड बट फॉर योर सेक, लेकिन जैसा आप कह रहे हो माई एक्सीलेंसी, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन जैसा आपने कहा है माई लॉर्ड, अगर आप कहते हो तो मैं जो जर्मन का जो रूथलेसनेस है और अमेरिकन का जो सेंटिमेंट है, मैं उसको दोनों को ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा ऑपरेशन करते वक्त। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, यहां पे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, कि मैं एक टेस्ट केस बन के रह जाऊं। ही सेड ही फेल्ट सडनली वीक, और उसके बाद जो जनरल होता है वो कमजोर फील करने लग जाता है। एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, ओवरवेल्म्ड मतलब ही बिकम ओवर कॉन्शियस ऑफ हिज लाइफ, यानी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर वो बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, ओवर कॉन्शियस बन जाता है। एंड ऑफिशियल इन द टाइम्स सच एज these were repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific। और यहां पर अगर बात की जाए एज एन ऑफिशियल, क्योंकि वो जनरल था जापान का, और एज एन ऑफिशियल सच एज दीज मतलब व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, और उसने क्या किया था, बहुत सारी वो जीत जीत उसने हासिल की थी। ब्रॉट ग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके ऊपर बहुत सारा भार था क्योंकि वो जनरल था। ऑल ओवर साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक के अंदर उसने क्या की थी, बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल की थी, जिसके वजह से उसका जो पोजीशन था उसका जो पोजीशन था जापान के अंदर बहुत बड़ा हो गया था। उसके ऊपर बहुत सारे दायित्व थे। किसकी बात कर रहे हैं? जनरल खुद की बात कर रहे हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पर मतलब जो जनरल है वो बात को चेंज करके बोलता है, यार बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप एंड ऑन योर डोर स्टेप्स, ही सेड इरिटेबली। तो कहीं ना कहीं मतलब बड़ा अजीब सा लगता है उसको कि यार बड़ा अजीब सा बात है कि आदमी तुम्हारे घर के पास ही बहकर, वॉश्ड अप का मतलब पानी में बह जाना, और तुम्हारे ही डोर स्टेप पे, तुम्हारे ही दरवाजे के पास कैसे आ गया, इरिटेबली, चिढ़ते हुए। आई फील इट सो माई सेल्फ, सडाव सेड जेंटली। अब कहता है, मैं, डॉक्टर सडाव भी बोलता है कि मैं भी खुद ऐसा ही महसूस करता हूं कि ये मेरे ही दरवाजे के पास क्यों आया। इट वुड बी बेस्ट इफ इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। अब जनरल यहाँ पे एक आइडिया देता है कि अच्छा होगा कि ये जो अमेरिकन है इसको चुपचाप तरीके से इसको मार दिया जाए। नॉट बाय यू, मैं नहीं कहता कि तुम्हें मारना है, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, कोई ऐसा इंसान जो कि उस अमेरिकन सोल्जर को ना जानता हूं। आई हैव माई ओन प्राइवेट असासिन्स, असासिन्स मतलब जो मर्डरर्स होते हैं, जो मर्डर करते हैं, कि मेरे पास जो पर्सनल मर्डरर्स हैं जो चुपके से इस आदमी का मर्डर करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मतलब जो जनरल है वो डॉक्टर सडाव के साथ एक प्लानिंग बनाता है कि किस तरीके से हम इसको, जो अमेरिकन सोल्जर है, इसको ठिकाने लगा सकते हैं।
सपोज आई सेंड टू ऑफ देम, मान लो मैं जो मेरे पास प्राइवेट असासिन्स हैं उनमें से मैं 2 प्राइवेट असासिन्स को भेज देता हूँ टू योर हाउस, तुम्हारे घर, टू नाइट, आज रात, और बेटर एनी नाइट, या फिर कोई दूसरी नाइट जो आप सजेस्ट करो। यू नीड नो नथिंग, यू नीड नो नथिंग, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता है अबाउट इट, तुम्हें कुछ भी पता ना हो। इट इज नाउ वार्म, अभी वैसे भी मतलब क्या है, गर्मी के दिन है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, बहुत आसान लगेगा, बहुत स्वाभाविक लगेगा, प्राकृतिक लगेगा, देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द व्हाइट मैन रूम ओपन टू द गार्डन। और तुम क्या कर सकते हो, जो व्हाइट मैन का जो कमरा है उसके गेट को तुम खोल सकते हो व्हाइल ही स्लीप, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो आप उसके कमरे को खोल देना, मेरे प्राइवेट असासिन्स आएंगे और वो अपना काम करके चले जाएंगे। इट मींस वो उस अमेरिकन सोल्जर्स को मारकर चले जाएंगे। सर्टेनली सर्टेनली, निश्चित निश्चित ही, इट वुड बी वेरी नेचुरल, ये बड़ा प्राकृतिक और स्वाभाविक लगेगा। सड़ाव अग्री करता है किसके साथ, जनरल के साथ। इनफैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो तो वैसे भी हर एक दिन खुला ही रहता है, यानी जिस रूम के अंदर जो अमेरिकन सोल्जर ठहरा हुआ है उसका दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग, उबासी लेते हुए बोलता है, चलो अच्छी बात है ये तो। दे आर वेरी कैपेबल असासिन्स, मतलब बहुत ही मतलब कैपेबल, मतलब फुल ऑफ टैलेंट और फुल ऑफ स्किल्स, वो इतने जबरदस्त मर्डरर्स हैं। दे मेक नो नॉइज, मतलब वो शोर भी नहीं करते, दे मेक नो नॉइज, शोर भी नहीं करते, एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और मतलब उनको ऐसी ट्रिक आती है जिससे जिसको मारना होता है उसके उस इंसान के इंटरनल ब्लीडिंग कर देते हैं उसको, यानी उसकी जो ब्लीडिंग है वो बाहर भी नहीं निकलती और आदमी का भी काम तमाम हो जाता है, आदमी भी मर जाता है। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और अगर तुम चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस बॉडी को भी ठिकाने लगवा सकता हूँ। तो जनरल ने यहाँ पे प्लान दिया है किसको, डॉक्टर सडाव को, कि इस तरीके से हम उस अमेरिकन सोल्जर को ठिकाने लगा सकते हैं। सडाव ने कुछ टाइम के लिए सोचा, कंसिडर विचार किया, दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट, सडाव को लगता है कि सबसे बेस्ट आइडिया तो यही रहेगा। एक्सीलेंसी, ही अग्रीड, और इस बात से सहमत होता है। थिंकिंग ऑफ हैना, क्योंकि हैना के बारे में सोचता है कि अगर मर्डर होता है और हैना ने देख लिया उसका डेड बॉडी को तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से कहता है कि ठीक है, आप मतलब अपने प्राइवेट असैसिन्स को भेज देना, उसका मर्डर हो जाएगा और वो उसको बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। ही लेफ्ट द जनरल प्रेजेंस, और उसके बाद वो जनरल को छोड़कर चला जाता है, एंड वेंट होम, सीधा घर जाता है। एंड थिंकिंग ऑफ द प्लान, जो प्लान जनरल के साथ उसने डिस्कस किया था उस प्लान के ऊपर वो विचार करता है। एंड इन हिज वे, और अपने रास्ते के अंदर, द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज माइंड, would be taken out of his mind, and in the way the whole things would be taken out of his hand, और वो सारी की सारी चीज को क्या करना चाहता है, टेकन आउट। ही वुड टेल हैना नथिंग, और वो सारी की सारी चीज क्या है अपने दिमाग से निकाल देता है जिससे कि हैना को शक ना हो, एंड ही वुड टेल हैना नथिंग, और वो हैना को क्या करेगा, कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड, शी वुड बी टिमिड का मतलब बहुत ज्यादा डर जाना, एट द आइडिया ऑफ असासिन्स इन द हाउस, क्योंकि जब उसको इस बात का पता चलेगा कि मर्डरर्स हमारे घर में आएंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डर जाए। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, और इस तरह के आदमी, मतलब जहां पर तानाशाही टाइप हो, इस तरह के जो पर्सन है, किस तरह की बात करें, जनरल जैसे लोग किसी भी स्टेट के अंदर होने चाहिए, सच एज जापान, और जापान जैसे मतलब अगर देश की बात की जाए तो इस तरह के जनरल वहां पर होने चाहिए। How else could rulers deal with those who oppose them? Otherwise, मतलब जो उसके प्रोटेक्टर्स होते हैं, जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं, जो राजा को अपोज करते हैं, तो उनको किस तरीके से डील करेगा? अगर वो पोलाइट होगा तो जो अपोज करने वाले हैं तो डेफिनेटली सी बात, वो दबेंगे नहीं। और अगर जनरल जैसे बंदे हैं जो कि ठिकाने लगा सकते हैं, प्राइवेट असासिन्स हैं, तो वो क्या कर सकता है, इस तरह के जो क्रिटिसाइजर्स हैं उनको भी वो ठिकाने लगा सकता है, उनका मुंह भी बंद कर सकता है। He refused to allow anything but reasons to be atmost of his mind. देखो इसके बाद जो डॉक्टर सडाव है, he refused to allow anything but reason to be the atmosphere his mind as he went into the room where American was in his bed. अब he refused to allow anything, मतलब वो क्या करता है, कुछ भी ऐसी चीज आने से मना कर देता है, to be reason to be the atmosphere his mind as he went, मतलब कोई भी ऐसी चीज आने से मना कर देता है, यानी वो अपने थॉट्स के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं आने देता है जिससे कि मतलब उसका जो प्लान था किसके साथ, जनरल के साथ जो प्लान था, वो प्लान चेंज ना हो जाए। तो ऐसे कोई भी थॉट अपने दिमाग में
अभी डॉक्टर सडाव आने नहीं देता है। एंड ही वेंट इनटू द रूम, और उसके बाद डॉक्टर सडाव क्या करता है, जो अमेरिकन सोल्जर जहां पर होता है उसके कमरे में जाता है। द अमेरिकन वॉज इन बेड, और अमेरिकन सोल्जर था वो सो रहा था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला डॉक्टर सडाव ने, टू हिज सरप्राइज, अपने मतलब वो ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड। और यंग मैन था, वो क्या कर रहा था, यंग मैन अपने बेड से उठ जाता है एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही डॉक्टर सडाव अंदर एंटर करता है तो वो देखता है जो अमेरिकन सोल्जर है वो बैठा हुआ था बेड के ऊपर, और गार्डन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। What is this? He exclaimed. Exclaim का मतलब सरप्राइज होते हुए डॉक्टर सड़ा बोला ये क्या है? Who gave you permission to leave your room? किसने तुम्हें इस बात की आज्ञा दी कि तुम अपने कमरे को छोड़ सकते हो? तो यहाँ पे डॉक्टर सड़ाव एज ए डॉक्टर उसको स्कॉल्ड करते हैं। I'm not used to waiting for permission. टॉम सेड गैली, गैली का मतलब हैप्पीली। तो यहाँ पर टॉम मतलब क्या कहता है, टॉम उस अमेरिकन सोल्जर का नाम है कि जनरली मुझे आदत नहीं है कि मैं किसी की परमिशन लूं। गॉश आई फील प्रीटी गुड अगेन, गॉश मतलब गॉड, आई आई फील प्रीटी गुड अगेन। तो यहाँ पर वो अमेरिकन सोल्जर बोलता है कि अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, बट विल द मसल्स ऑन द साइड ऑलवेज फील स्टिफ, स्टिफ का मतलब टाइट, लेकिन जो मेरी मसल्स है, साइड वाली जो मसल्स है, क्या वो ऐसे ही कठोर बनी रहेंगी, क्या वो ऐसे ही टाइट फील करती रहेंगी, क्या ऐसे ही मुझे टाइट लगती रहेंगी हमेशा? इट इज सो, इज इट सो? अब यहाँ पे डॉक्टर सना बोलता है, इंक्वायर पूछता है क्या ऐसा है, आपकी मसल स्टिफ फील कर रही है? सरप्राइज, हैरान होते हुए, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, मतलब जैसे ही डॉक्टर सडाव से वो कहता है कि मेरी जो है ना साइड मसल से वो स्टिफ फील कर रही है, तो अभी तक डॉक्टर सडाव गुस्से में था और सडनली वो सारी चीजें भूल जाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही ममर्ड, अंदर ही अंदर बुदबुदाना। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. और जहां पर मतलब चोट लगी होती है, जो अब रिकवर कर रहा था, स्कार जो इंजरी का मार्क था, तो डॉक्टर सड़ा उसकी शर्ट को उठाता है और उस घाव को देखता है। मसाज में डू इट, कि अगर तुम इस पार्ट के अंदर अगर स्टिफ फील कर रहे हो, कठोर फील कर रहे हो, टाइट फील कर रहे हो, तो तुम मसाज करो, शायद मसाज से ठीक हो जाएगा। He said, if exercise does not, अगर एक्सरसाइज से काम नहीं चले, so it won't bother me much, the young man said. हालांकि मतलब ये जो चीज है मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेगी। इट वॉन्ट, द यंग मैन सेड, हिज फेस वॉज गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाना, वीक अंडर द स्टबली बॉन्ड बियर्ड, स्टबली ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब होता है स्टबली, यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से उलझी हुई टाइप सी, ब्लॉन्ड होता है गोल्डन, बियर्ड का मतलब दाढ़ी हो गया, यहाँ पे मतलब स्टबली कह सकते हो, अनक्लीन हो सकता है। एंड डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। अब यहाँ पे टॉम बोलता है डॉक्टर को, डॉक्टर सडाव की मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इफ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, जैप मतलब जैपनीज लाइक यू, अगर मैं आप जैसे जैपनीज से नहीं मिलता, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, मैं मानता हूं कि आज मैं जिंदा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन सोल्जर है वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं कि आपका एहसान है, अगर आप मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं जानता हूं। सड़ाव बाउड, झुककर, झुकना, बट ही कुड नॉट स्पीक, सड़ाव झुकता है और वो शब्दों से कुछ भी नहीं बोलता है। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, और जेंटली, वार्मली मतलब जेंटली, और टॉम अपनी बात जारी रखता है और कहता है मैं जानता हूं इस बात को, अगर मैं आज जिंदा हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हिज बिग थिन हैंड्स, और उसके जो पतले पतले हाथ थे, ग्रिपिंग पकड़े हुए थे, अ चेयर, उसने चेयर को पकड़ा हुआ था, वर वाइट एट द नकल्स। नकल्स क्या होता है, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, मतलब जहां पर हम अपने जो फिंगर्स को बेंड कर सकते हैं, नकल्स होता है, तो वो वाला जो पार्ट था वो क्या था, व्हाइट कलर का था। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, मैं गेस करता हूं कि अगर अगर सारे के सारे जो जैपनीज है आपके जैसे हो जाए, दे वुडंट हैव बीन अ वॉर, तो ये जो युद्ध हो रहा है शायद ऐसा युद्ध ना हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टॉम जो कि अमेरिकन है और वो अमेरिकन सोल्जर है, और डॉक्टर सडाव ने उसको बचाया है, और जो टॉम है वो फिलहाल कैसा फील कर रहा है, ग्रेटफुल फील कर रहा है, ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है कि एटलीस्ट आपने मेरी लाइफ बचाई है, सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू टू सेव माई लाइफ। Perhaps सडाव से विद डिफिकल्टी, लेकिन सडाव क्या कहता है, perhaps
शायद सडाव सेड विद डिफिकल्टी, थोड़ी परेशानी के साथ बोलता है, कहता है, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू योर बेड। अब यहाँ पे डॉक्टर सडाव बोलता है कि अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब जाओ और रेस्ट कर लो बेड के ऊपर। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड। अब देखो वो दोबारा मदद करता है डॉक्टर सडाव उसको सुलाने के अंदर, उस अमेरिकन सोल्जर को बेड पे लेटने में, एंड देन बाउड, और झुकता है, सलाम करता है, गुड नाइट ही सेड, और उसके बाद डॉक्टर सडाव उसको गुड नाइट बोलता है और चला जाता है। सडाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, और डॉक्टर सडाव को उस रात नींद ही नहीं आती है, बुरी तरीके से हाल हो जाता है उसका, टाइम एंड टाइम, समय समय पर, एंड ही वॉक अप, क्योंकि जनरल ने क्या बोला था कि मैं आज की रात या किसी दूसरी रात में आपके पास अपने प्राइवेट असासिन को भेज दूंगा। तो डॉक्टर सडाव को ये लग रहा था कि आज की रात शायद वो असासिन थे, वो आ सकते थे, तो इस वजह से वो रेस्टलेस फील कर रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। थिंकिंग ही हार्ड दैट रसलिंग ऑफ द फुटस्टेप्स, रसलिंग मतलब साउंड होता है, फुटस्टेप्स मतलब पैरों की चलने की जो आहट होती है, द साउंड ऑफ ट्विक ब्रोकन, ट्विक का मतलब ब्रांचेस होता है, जो टहनियां टूटने की जो आवाज होती है, और स्टोन डिस्प्ले या एक पत्थर अपनी जगह से हिलता है, उसकी जो आवाज होती है इन द गार्डन, वो अनयूजुअल जो साउंड है उसको सुनाई देने पर, जब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो तो ये अनयूजुअल जो साउंड है वो हमें सुनाई देने लग जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे डॉक्टर सडाव के साथ हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल, हालांकि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और उस रेस्टलेस फील कर रहा है कि उसको वो ही इज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि आज प्राइवेट असासिन आ जाए, और जिसकी वजह से मतलब उसको अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं गार्डन से। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक टू कैरीड अ बर्डन, ऐसी भी आवाज आती है कि मानो कि कुछ लोग क्या करें, किसी आदमी को कैरी कर कर लेके जा रहे हैं, तो उसको मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह की वो आवाजें इमेजिन कर रहे हैं, उसको सुनाई देने लग जाती है, हालांकि वो होती है नहीं होती हमें आगे पता चलेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग he made the excuse to go first into the guest room, अगले ही दिन मतलब वो अमेरिकन के कमरे के अंदर जाता है ये चेक करने के लिए कि काम तमाम हुआ या नहीं, क्या जो असासिन्स थे वो आए या नहीं। if the American were gone, अगर अमेरिकन चला गया होगा, then he could simply tell Hannah that so the general has directed, और उसके बाद मतलब अगर अमेरिकन का काम हो गया होगा तो वो हैना को जाकर सारी चीज बता देगा जो जनरल के साथ डिस्कशन हुआ था, जनरल ने जैसे उसको डायरेक्ट किया था। बट वेन ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, ही सो, उसने देखा एट वंस दैट देवर ऑन द पिलो वाज ए शैगी, घुंघराले वालों वाला, ब्लॉन्ड येलोइश हेड, मतलब उसने देखा एक ऐसे सिर को जो कि घुंघराले बाल थे, उलझे हुए बाल थे। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ द स्लीप, और सोते वक्त मतलब वो उसकी ब्रीदिंग को महसूस कर पा रहा था डॉक्टर सडाव। ही इज नन अदर देन बट एन अमेरिकन, वो अमेरिकन ही था, तो प्राइवेट असासिन्स नहीं आए थे, इसका मतलब ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और वो दरवाजे को बंद कर देता है चुपचाप। तो इट मींस लास्ट नाइट उसको जो अलग अलग तरह की आवाजें आई थी वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस था, और इस वजह से ना चाहते हुए भी अनयूजुअल आवाजें उसको सुनाई देने लग जाती हैं। ही इज asleep, ही टोल्ड हैना, और उसके बाद डॉक्टर सडाव हैना से बात करता है कि वो तो सोया हुआ है, कौन, अमेरिकन सोल्जर। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, मतलब वो इतना स्वस्थ हो गया है कि अब वो गहरी नींद में सो सकता है। व्हाट शैल वी डू विद हिम, हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, ओल्ड रिफ्रेन मतलब ओल्ड जो उनका एक तरीका था, ओल्ड वे, मतलब जो उसका एक तरीका था उस तरीके से मतलब वो पूछती है कि हम इस आदमी के साथ अब करें क्या। सडाव शुक हिज हेड, सडाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, अब सडाव कहता है कि ठीक है एक या दो दिन के अंदर डिसाइड करते हैं, क्योंकि सडाव ने ऑलरेडी जनरल से बात की हुई थी कि वो एक दो दिन के अंदर अपने प्राइवेट असासिन को भेज देगा और उसके बाद उस अमेरिकन सोल्जर को ठिकाने लगा देगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सडाव ने हैना को बोल दिया कि एक दो दिन में चलो देखते हैं। ही प्रॉमिस, डॉक्टर सडाव प्रॉमिस करता है किसको, हैना को। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन डॉक्टर सडाव ने सोचा द सेकंड नाइट मस्ट बी द लास्ट नाइट, अब क्योंकि अब डॉक्टर सडाव को लगता है कि आज की नाइट तो आए नहीं थे, हो सकता है कि दूसरी नाइट आज जनरल उन असासिन को भेजेगा, हो सकता है इस अमेरिकन की आखिरी रात हो। देयर रोज अ विंड, हवाएं चलने लग जाती हैं दैट नाइट, उसी रात। एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बॉक्स, बेंडिंग झुके हुए, बॉक्स का मतलब टहनिया, जो टहनिया थे उनके झुकने की आवाज आ रही थी। विस्लिंग पार्टीशंस, विस्लिंग का मतलब साउंड्स, पार्टीशंस मतलब जो अलग कर दिया गया था, मतलब जो पार्टीशंस थे यानी जो खिड़कियां थी या दरवाजे थे उनका जो साउंड आ रहा था, राइट। तो ये सारी चीजें मतलब वो महसूस कर पा रहा था, तो उसको लग रहा था कि आज की रात शायद वो हो जाए।
No, Sadao said. No, Sadao said. Sadao कहता है, he is able to do it. He is, no, Sadao said he is able now do it for himself. मतलब अब वो क्या कर सकता है, खुद अपने काम कर सकता है. कौन? अमेरिकन. But the next morning the American was still there. अगली सुबह भी मतलब क्या है, अमेरिकन. अगली सुबह भी मतलब जब डॉक्टर सलाह उस अमेरिकन को देखने के लिए जाता है तो डेफिनेटली सी बात है वो अमेरिकन सोल्जर आज भी रिलैक्स तरीके से सोया हुआ था. तो इट मींस सेकंड डे भी, सेकंड नाइट भी डॉक्टर सलाह, सेकंड नाइट भी जनरल ने अपने प्राइवेट असासिन्स को नहीं भेजा था. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द लास्ट नाइट. अब डॉक्टर सलाह सोचता है कि चलो 2 दिन तो नहीं आए, 2 रात तो नहीं आया, हो सकता है कि आज की रात वो प्राइवेट असासिन्स आ जाए और अमेरिकन सोल्जर की आखिरी रात हो. द विंड चेंज्ड, हवा बदल जाती है, टू क्वाइट, शांत हो जाती है, क्वाइट रेन, हल्की फुल्की रेन आने लग जाती है. द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स. ड्रिपिंग ईव्स क्या होता है, जो पानी की जो बूंदे होती है उनको गिरने का साउंड जो होता है. एंड रनिंग स्प्रिंकल्स, स्प्रिंग्स, और जो पानी गिरता, पानी की जो बूंदे गिरती है तो नीचे छींटे गिरने लग जाती है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग्स. वो आवाजें आ रही थी. सडाउ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर. सडाउ मतलब थोड़ा अच्छे से सोता है. बट ही वॉक अप एट द साउंड ए क्रैश, तभी कुछ टकराने की आवाज सुनाई पड़ती है उसको. एंड ही लिफ्ट टू हिज फीट, और उसी वक्त वो उठता है. कौन? सडाउ उठता है टू हिज फीट, अपने पैरों पर, क्योंकि उसको कुछ टकराने की आवाज आती है. What was that? Hannah cried. Hannah बोलती है क्या था वो. Hannah भी उठ जाती है क्योंकि Hannah को भी वो आवाज आती है. The baby woke up. बच्चा होता है वो भी उठ जाता है. At her voice, उनकी आवाज पर. किसकी? Hannah की आवाज पर. And began to wail. रोने लग जाता है बच्चा. And I must go and see. डॉक्टर सडाव बोलता है कि मुझे जाकर देखना चाहिए. But he held her hand. But he held, I must go and see. But he held her. लेकिन सॉरी, यहाँ पे हैना बोलती है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, लेकिन डॉक्टर सडाउ उसका हाथ पकड़े रखता है. एंड वुड नॉट लेट हर मूव. और वो नहीं चाहता था कि हैना बाहर जाकर चेक करे, बिकॉज उसको लग रहा था कि प्राइवेट असासिन्स आज आ गए हैं और शायद वो उस अमेरिकन का मर्डर कर रहे हैं. सडाउ शी क्राइड, वो चिल्लाती है, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या प्रॉब्लम तुम्हारे साथ, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे. डोंट गो, मत जाओ. ही मटर्ड, वो अंदर ही अंदर बुदबुदाता है डॉक्टर सडाउ, डोंट गो, नहीं जाना. His terror infected her. उसका जो डर था वो उसको पूरा का पूरा, उसका जो डर था डॉक्टर सडाओ का infected her and she stood breathless. और वो बिना, she stood breathless. breathless मतलब जैसे होता है ना, सांस चढ़ जाते हैं. तो his terror infected her, और उसका जो टेरर होता है डॉक्टर सडाओ का, वो उसको भी इंपैक्ट करता है. किसको? हैना को. और वो बिल्कुल breathless खड़ी रहती है और वेटिंग, इंतजार करती है. There was only silence, और वहां पर सिर्फ शांति छाई हुई थी दोबारा से. टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड. क्रेप्ट का मतलब रेंगते हुए, वैसे मतलब दोबारा से वो बेड के अंदर चले जाते सोने के लिए. एंड द बेबी बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में बच्चा था. Yet when they opened the door of the guest room in the morning, लेकिन उसके बावजूद जब डॉक्टर सडाओ अगली सुबह फिर दरवाजा खोलता है उस अमेरिकन सोल्जर का, देयर वाज अ यंग मैन. फिर भी मतलब उस दिन भी अमेरिकन सोल्जर सो रहा था. यानी तीसरा दिन था जब, तीसरा दिन था जब जनरल ने प्राइवेट असासिन्स को नहीं भेजा था. ही वॉज वेरी गे. गे का मतलब खुश होना. एंड ऑलरेडी वॉश्ड, और वो ऑलरेडी नहा चुका था, साफ कर चुका था अपने आप को. वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वो अपने पैरों पे खड़ा था. कौन? अमेरिकन सोल्जर. ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर, क्योंकि उसने एक रेजर मांगा था डॉक्टर सडाउ से. यस्टरडे, कल मांगा था. एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद को शेव कर लिया था. एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और उसके गालों में हल्का सा कलर दिखाई पड़ रहा था. सो इट शोज दैट समहाउ ही हैज रिकवर्ड. और इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो अमेरिकन सोल्जर था वो अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा था. क्लियर? So my dear student, this is all about from my side today. So tomorrow I'll continue with the next part. Till then, bye bye, take care, have a nice day.